हेलो, जय माता दी फ्रेंड्स। सुबह के 3 बज रहे हैं और नवरात्रि का दिन है। हम मंदिर आए हैं। जो मेरी माँ आराध्या जगत जननी मेरी मायके की हैं, जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हैं। तो मैं वहाँ अपने मायके पहुँची हुई हूँ। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो इसी अवसर पर मैं मंदिर आई थी माँ के दर्शन करने के लिए। तो मंदिर के कपाट खुल गए हैं। आज माँ का श्रृंगार करने का मौका मिला है मुझे। अभी पंडित जी नहीं आए हैं, कपाट तो देवी माँ के खुल गए हैं। पंडित जी आ जाए तो माँ का श्रृंगार वही कराएंगे आके। और हम पूरा परिवार है। देखो, मेरा भतीजा भी आया है। सुबह उठ के बच्चे सब नहा लिए जल्दी से, 2 बजे उठ गए थे सब। देखो, भाभी को भी मौका मिल गया। अच्छा, माँ की कृपा थी आज तो मंदिर की सफाई करने का, क्योंकि हम टाइम से पहले ही पहुंच गए हैं मंदिर, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है 4 बजे से मंदिर में, तो श्रृंगार नहीं कर पाते अच्छे से। माता का श्रृंगार हमने स्टार्ट कर दिया था। और मैया बहुत बड़ी हैं, तो इसीलिए उनके लिए एक ब्राइडल सेट मंगाया था मैंने पूरा, क्योंकि छोटे छोटे हार जो होते हैं वो नहीं आ पाते उनके। तो पंडित जी ने बोला था कि उनको ब्राइडल सेट ही लेके आना। तो ब्राइडल ज्वेलरी भी मंगाई थी मैया के लिए। उनका पूर्ण रूप से श्रृंगार किया गया। और एक अलग ही मस्ती होती है। माता जब घर में पधारती हैं अपने में, 9 दिन एक अलग ही रंग होता है। घर में भी आनंद का माहौल रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ 9 दिन देवी के गीत गाए जाते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ छंद कहते हैं, देवी छंद। तो वो देवी के छंद हमारे यहाँ 9 दिन कंटिन्यू होते हैं। तो एक अपना अलग ही 9 दिन का रूप होता है। और कहते हैं हर दिन मैया का नया स्वरूप देखने को मिलता है 9 दिन। और ये मैया तो जिन्हें देख देख के हम बड़े हुए हैं। शुरू से हमारा मंदिर जाना रहता था। सुबह पड़ोस में मेरी फ्रेंड भी थी, तो 4 बजे हम लोग सब मिल के मंदिर निकल जाते थे कि हमसे पहले कोई ना पहुंच जाए। तो जाने का मुझे फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैया को लाल साड़ी, और यहाँ देखो काली मैया भी विराजमान हैं। तो एक आंटी थी, तो वो काली मैया को पोशाक चढ़ाने आई थी। वो काली मैया को पोशाक पहना रही थी। शहरों में तो यार मंदिरों का एक अपना अलग हिसाब किताब होता है कि वहाँ दूर से दर्शन करो और पास नहीं जा सकते, लेकिन मायके में ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को अपना ये सौभाग्य मिलता है कि वो मैया को पोशाक पहना सके, अपने हाथों से माता का श्रृंगार कर सके, क्योंकि वो सुहाग हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं। तो हम उन्हें ये सुहाग अर्पण करके अपने लिए अटल सुहाग का वरदान ले सकें मैया से। एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, हर एक जुबां तेरे ओ मैया गीत गाती है। बजते सितारों से मीठी पुकारों से, बजते सितारों से मीठी पुकारों से, गूंजे जहां सारा तेरे ऊंचे जयकारों से। मस्त में झूमे तेरा दर झूमे, तेरे चारों तरफ दुनिया ये घूमे। ऐसी मस्ती भी कहीं क्या कहीं मिलती है, जिंदगी मिलती है, रोतों को हंसी मिलती है। तो ये श्रृंगार चल रहा था और भाभी भी हेल्प करा रही थी श्रृंगार करने में। फिर हमें श्रृंगार भी आधे में छोड़ना पड़ा, क्योंकि आरती का वक्त हो रहा था। 4 बज चुके थे आरती के लिए। 4 बजे मठ मंदिर में आरती हो जाती है, तो वहाँ अब हम श्रृंगार वहीं छोड़ देंगे। बाद में जो भी श्रृंगार रह गया है, माता की ज्वेलरी जो भी थी पहनाने को, तो वो आरती के बाद पहनाई जाएगी।
महाआरती के बाद श्रृंगार दोबारा शुरू किया मैया का, क्योंकि कुछ ही ज्वेलरी रह गई थी मैया को पहनाने के लिए, क्योंकि माता का पूर्ण रूप से श्रृंगार किया जाता है। तो माता को नेल पेंट और काजल, लिपस्टिक वगैरह ये सब, और मांग टीका था मैया का, वो लगाना था। नथ रह गई थी, मैया को पायल पहनानी रह गई थी। तो माता का श्रृंगार ये पूरा हो चुका है। और ये बराबर में छोटी मैया विराजमान है। छोटी तो नहीं, हम इन्हें बड़ी मैया कहेंगे, क्योंकि बचपन से हमने इन्हीं को देखा है। बड़ी मैया तो कुछ साल पहले ही विराजमान हुई हैं मंदिर में, जब मंदिर का निर्माण अच्छे से ढंग से कराया गया था नए रूप में। तो ये माता का श्रृंगार भी पूरा हो गया है, छोटी वाली मैया का भी। और माता का रूप तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा लगता है। और बेटे का जन्मदिन भी अच्छे से हो गया, क्योंकि माँ का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो गया। ये मंदिर के जो पुजारी जी थे उनकी बेटी है, तो ये घर पे आती रहती है, सबको बहुत सुंदर लगती है। तो ये भी आई थी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और बहुत क्यूट सी थी, इसने डांस किया। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Divyansh. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. सुबह के 9 बजे थे। बेटे का भी फास्ट था, वो भी पूरे 9 व्रत रहता है, तो इसीलिए मिल्क केक का केक बनवाया गया और इसका केक कट हो गया, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था वहाँ से और ससुराल भी जाना था, क्योंकि वहाँ भी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। इसका टीका कराना था इसकी बहन से। यहाँ तो पंडित जी ने टीका कर दिया था इसका। तो यहाँ मैं मायके का पूरा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं रात में पहुँची थी और दूसरे दिन ही अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल लिए। मम्मी बैठी हुई है मेरी। तो ऐसे करके बेटे का बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। और ये पहुँच गई मैं अपने ससुराल। ये इसकी बहन इसके टीका कर रही है। क्योंकि बहन का टीका इस दिन ज़रूरी होता है। और इसने अपना बर्थडे मेन ऐसे सेलिब्रेट किया, क्योंकि इसकी बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मम्मा मेरा बर्थडे नवरात्रि में पड़ेगा। तो इन बच्चों के साथ उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्योंकि इन बच्चों की खुशियाँ ही हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। यार, हम अपने ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, कुछ दिन कुछ पल इन बच्चों के साथ गुजार के देखो, जब पता चलेगा कि इन बच्चों की छोटी छोटी खुशी जो होती है किस चीज़ में होती है। और ये बच्चे इतना खुश हो गए इसको देख के, क्योंकि मेरी मेड यहीं रहती थी, वो सभी बच्चों को, जो भी कॉलोनी के उसके बच्चे थे जहाँ वो रहती है, सबको ले आई। और ये बच्चे इतना खुश हो गए, सच में इन्हें देख के हम लोग भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि इनके बिना तो शायद, देखो, मैं तो मानती हूँ मेरी खुशियाँ तो अधूरी रहती हैं, क्योंकि मुझे जब भी मौका मिलता है मैं इन सभी बच्चों को बुला लेती हूँ। मेड अपने बच्चों को लेके आ जाती है। तो ये सभी बच्चे इकट्ठे हो गए थे और ये बच्चे इतने खुश थे कि मेरा बेटा तो इतना खुश हो गया कि मम्मा मेरा बर्थडे आज अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। और ये छोटी छोटी खुशियाँ ही जीवन में रंग भर देती हैं, और ये बच्चे इन्हीं खुशियों के भूखे होते हैं। तो ऐसे हमने, क्योंकि इनके लिए एक छोटी सी चीज़, छोटी सी खुशी बहुत मायने रखती है, जिस चीज़ के लिए ये तरसते हैं। तो ये बच्चे सब इतने खुश हो गए। तो ऐसे मैंने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एंड गुड नाइट।